अब हम एक टर्म पनेट स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन, जाइगोट कैसे डेवलप हो रहा है, F1 F2 जनरेशंस कैसे डेवलप हो रहा है, ये सारे को कैलकुलेट करने के लिए एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं जिसे हम पनेट स्क्वायर कहते हैं। पनेट स्क्वायर बेसिकली एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए कि क्रॉस के बाद कौन से टाइप ऑफ जीनोटाइप्स फॉर्म हो सकता है, कितने वैसे जीनोटाइप्स फॉर्म हो सकते हैं। एक पनेट स्क्वायर टिपिकली ऐसे स्क्वायर जैसे दिखता है। अब हम देखेंगे कि इस पनेट स्क्वायर को कैसे फिलअप किया जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि पॉसिबल जीनोटिपिक आउटकम्स क्या है एक क्रॉस के बाद। अब हम देखेंगे पनेट स्क्वायर यूज करके कैसे जीनोटाइप्स कैलकुलेट किया जा सकता है। हम याद करते हैं कि हमने पहले डिस्कस किया था, मेंडल ने जो इनिशियली एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने एक टॉल और एक शॉर्ट पी प्लांट के बीच में क्रॉस किए थे, और वो जो टॉल और शॉर्ट पी प्लांट था वो सारे प्योर लाइन प्लांट्स थे। सो प्योर लाइन प्लांट्स मतलब, तो टॉल प्लांट्स के जीनोटाइप क्या होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो शॉर्ट प्लांट के जीनोटाइप्स क्या होंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इस टॉल प्लांट से गैमेट्स कौन से टाइप से मिलेगा हमें, वो है सिर्फ एक ही टाइप का, जैसे कैपिटल टी। और शॉर्ट प्लांट से कौन से टाइप का गैमेट मिलेगा, वो अगेन एक ही मिलेगा, स्मॉल टी। अब हम इन दोनों गैमेट्स को लेके कैसे जीनोटाइप्स कैलकुलेट कर सकते हैं पनेट स्क्वायर के थ्रू देखते हैं। हमें पता है कि ये जो गैमेट्स रहते हैं ये बेसिकली डिप्लॉयड कंडीशंस में हमेशा सेल्स के अंदर रहता है। सो हम इमेजिन करते हैं जो मेल प्लांट है वो टॉल है, सो हम लिखते हैं कैपिटल टी, और जो फीमेल प्लांट है वो शॉर्ट है, सो इसीलिए स्मॉल टी। अब हम जब क्रॉस करते हैं हम देखते हैं कि इस टाइप ऑफ क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, सिमिलरली इसमें भी सेम, और लास्ट में भी सेम। सो अब हम देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। जीनोटाइप्स हमें क्या क्या मिला है, सिर्फ एक ही टाइप का जीनोटाइप मिला है। सो जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, और कितने नंबर, वो है 4 मिला है। अब फिनोटाइप्स क्या क्या मिले हैं हमें, हम देख रहे हैं कि हम हर किसी में एक डोमिनेंट एलील है। सो अगर डोमिनेंट एलील होता है हमें पता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सो इनमें चारों के 4 प्लांट्स टॉल बनेंगे। सो हमें 4:0 रेशियो होगा, टॉल इज टू शॉर्ट। सो हम अगर फिर से याद करते हैं कि इनिशियली मेंडल ने भी जो एक्सपेरिमेंट्स किया था उनको F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स मिले। अब हमने भी उनके रिजल्ट्स को पनेट स्क्वायर के कैलकुलेशंस के थ्रू वेरीफाई कर चुके हैं। अब आपको पता है कि पनेट स्क्वायर यूज करके कैसे जीनोटाइप्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हमने खुद वैलिडेट किए कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स था एक शॉर्ट और एक टॉल पी प्लांट्स के बीच में क्रॉस करने के बाद वो हम खुद पनेट स्क्वायर यूज करके वैलिडेट किए, और हमारे पास रिजल्ट्स क्या आया था, हमें सारे सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप्स मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सारे एक सेम फिनोटाइप मिला था, सारे टॉल पी प्लांट्स। अब हम मेंडल के जो नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था जो है सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, वही करेंगे और उनके रिजल्ट्स को वैलिडेट करेंगे थ्रू पनेट स्क्वायर। सो पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू डू द प्रॉब्लम यूजिंग अ पनेट स्क्वायर। आई होप कैलकुलेशंस के बाद आपके पास कुछ रिजल्ट्स होंगे और आपने इस पनेट स्क्वायर को भी कुछ हद तक फिल किए होंगे। अब हम देखते हैं करेक्ट पनेट स्क्वायर कैसे होगा। हमारे पास F1 जनरेशन के बाद जो रिजल्ट्स आए थे वो सारे टॉल प्लांट्स थे, और उनके जीनोटाइप्स क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। सो अब एक क्रॉस कर रहे हैं जहां पे दो टॉल प्लांट्स हैं, टॉल क्रॉस टॉल, उनके जीनोटाइप्स है कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल टी। अब इन दोनों प्लांट से गैमेट्स क्या क्या बन सकता है, 2 बन सकते हैं, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। सिमिलरली इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। सो हमारे पास 2 टाइप ऑफ गैमेट्स हो सकते हैं। अब इन दोनों गैमेट्स को यूज करके हम पनेट स्क्वायर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सिंस गैमेट्स जीनोटाइप हमारे पास सेम टाइप का है, सो इसीलिए मेल और फीमेल का भी सेम जीनोटाइप्स होगा। सो हम फिलअप करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी।
अब क्रॉसिंग करने के बाद क्या क्या जीनोटाइप्स हो सकता है? इस क्रॉस के बाद कैपिटल टी होगा, इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, सिमिलरली इसका भी सेम रिजल्ट आएगा और इसका आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कौन कौन से टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आया है हमारे पास। सो पहला जो है वो है कैपिटल टी इज टू, नेक्स्ट जो टाइप है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी सेम है, और जो लास्ट टाइप आया है वो है स्मॉल टी, राइट। अब इनके नंबर्स क्या है? हमें एक कैपिटल टी मिला है, कैपिटल टी एक मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो मिला है, और कैपिटल टी स्मॉल टी एक मिला है, राइट। अब फिनोटाइपिक रेशियोज अगर हम देखें तो ये प्लांट तो टॉल होंगे और ये दोनों प्लांट भी टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक एलील है जो डोमिनेंट है। सो हमारे पास 1 2 3 टॉल प्लांट्स होंगे और एक होगा शॉर्ट प्लांट, राइट। सो अगर हम फिर से रिकॉल करें, हम देखेंगे कि यही सेम रिजल्ट्स मेंडल को भी इनिशियली मिला था जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाए थे F1 जनरेशंस को। अब मेंडल को जो ये शॉर्ट प्लांट्स मिला, इनका जीनोटाइप क्या है इसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने इस प्लांट को रिपीटेडली सेल्फ पॉलिनेट करवाए और नेक्स्ट F3 F4 जनरेशंस ग्रो करवाए। तो उन्होंने इंटरेस्टिंगली रिजल्ट उनको मिला कि सेम उनको शॉर्ट प्लांट्स मिल रहे थे। तो इस रिजल्ट से उन्होंने कंक्लूड किया कि ये शॉर्ट प्लांट्स हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है। अब इस पॉइंट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हमारे पास 3 टॉल प्लांट्स है, पर इनके अगर जीनोटाइप्स हम देखें, हमारे पास 2 टाइप के जीनोटाइप्स है जो कि टॉल प्लांट्स बना रहा है। एक तो है कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर मैं आपको एक टॉल प्लांट दे देता हूं, अब कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है? आप वीडियो पॉज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक छोटा सा हिंट ये है कि इस प्रॉब्लम को हम अगेन पुनेट स्क्वायर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आपने कुछ सोचा होगा ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड डिवाइस किया गया था जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। एक टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस बेसिकली एक क्रॉस होता है एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट के बीच। अब जो टॉल प्लांट है वो आपके पास ये जो टॉल प्लांट है ये आपका अननोन सैंपल है, क्योंकि आपको पता नहीं है ये कैपिटल टी है या तो कैपिटल टी स्मॉल टी है। पर आपके पास जो शॉर्ट प्लांट है ये आपको पता है कि ये हमेशा स्मॉल टी ही होगा। अब इनको क्रॉस करवाने के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं देखते हैं। इफ सपोज आपके पास जो प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल होता है, यानी कि कैपिटल टी, आपके पास ये क्रॉस करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का जीनोटाइप आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो इनके नंबर क्या है? 4। अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट करें, हम देखेंगे कि ये सारे चारों के चार ये सारे टॉल प्लांट्स बनेंगे, यानी रेशियो क्या होगा? 4:0। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अगर आपके पास जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस टॉल है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, हमारे पास क्या मिल रहा है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो इनके रेशियोज क्या आ रहा है? 2:2। और अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखें वो क्या आ रहा है? फिनोटाइपिक रेशियो भी ये दो होगा टॉल प्लांट्स और ये दोनों होंगे शॉर्ट प्लांट्स। सो फिनोटाइपिक रेशियो आ रहा है 2:2। सो आई होप अगर आपके पास जो अननोन सैंपल है उसको क्रॉस करवाने के बाद आपके पास रिजल्ट आया कि सारे टॉल प्लांट्स, आप कह सकते हैं कि आपका प्लांट होमोजाइगस टॉल है। और अगर आपके पास टॉल एज वेल एज शॉर्ट प्लांट्स मिला है, आप कह सकते हो कि आपका प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल है। सो आई होप अब क्लियर हो कि इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है।